ड्रग्स का एक बड़ा रैकेट वहाँ काम करता है। नौजवान नशे की लत का शिकार हैं। मोरनी जैसी अच्छी जगह है जहाँ की टूरिज़्म डेवलप किया जा सकता है। वहाँ एग्रो बेस्ड इकॉनमी जो होती है उसको आप डेवलप कर सकते हैं। तो हिमाचल से लगा हुआ ये ज़िला है पंचकुला, और पंचकुला की ही सीट है कालका, और कालका पे जो मैंने बढ़ता हुआ जनाधार देखा था बीजेपी का शक्ति रानी शर्मा के हक में, उसी का ये नतीजा है कि वो आगे चल रही है और ये सीट बीजेपी के पास आएगी। बिल्कुल। और राणा सर, आपने ये ड्रग्स की बात कही, ये मुद्दा बड़ी ये छाया रहा, एक दलाल का इशू, एक दामाद का इशू जो बीजेपी ने बड़ी प्रमुखता से उठाया था। और जब योगी आदित्यनाथ ने रैली की, बीजेपी के बाकी बड़े नेताओं ने रैली की, तो ये ड्रग्स का इशू भी उठाया था। और उसके बाद हमने देखा कि चुनाव से पहले एक बड़ी खेप पकड़ी गई थी करीब 5600 करोड़ की। ये बड़े इशूज थे जिन्होंने डेंट किया कांग्रेस को। इन्होंने काम किया होगा। जो आखिरी 2 दिन थे, जिस तरीके से आप 5600 करोड़ की ड्रग्स दिल्ली में बरामद होती है और फिर कांग्रेस के नेता का नाम उसमें आता है, बीजेपी इस बात को बहुत ज़ोर शोर से उठाती है कि ये पूरे पैसे का इस्तेमाल कांग्रेस हरियाणा के चुनाव में कर रही है। जो ड्रग्स रैकेट है और ड्रग्स के दायरे में शिकंजे में नौजवानों को लाया जा रहा है, ये कांग्रेस का किया धरा है। तो मुझे लगता है कि इसकी भी एक अपनी भूमिका रही होगी। और 2 दिन पहले उसने एक तरीके से माहौल तैयार किया कि अगर पुरानी सरकार आती है तो एक जाति विशेष की गुंडागर्दी चलेगी, अंधेरगर्दी रहेगी। जो पुराने हालात हैं 10 वर्षों के, उनको आप याद कर लीजिए। अगर वैसे ही हालात आप चाहते हैं तो आप फिर अपना फैसला कर लीजिए। यह भी बहुत हद तक काम किया। तो आखिर के 2-3 दिनों में बीजेपी और आरएसएस दोनों ने मिलकर के जिस तरीके से ज़मीन पर लोगों के बीच में कन्विंस करने का और पुराने दिनों को याद दिलाने और अपनी 10 साल की सरकार के जरिए जो बेहतर हुआ है उसको बताने की कोशिश की है, उसका, और ये ड्रग्स रैकेट जो है इसका, इन दोनों का असर हुआ होगा। इससे मतलब चलिए, ठीक है, अलग नहीं हट सकते जी। इसके साथ ही भूपेंद्र सिंह हुड्डा से बात की है हमारी संवाददाता कनिका ने। क्या कुछ भूपेंद्र सिंह हुड्डा की तरफ से कहा गया है, सुनिए। कांग्रेस की सरकार बनने जा रही है, बहुमत कांग्रेस को मिलने जा रहा है। लेकिन बीजेपी ने तो दावा कर रहे हैं कि जिस तरह के रुझान है, बीजेपी की सत्ता वापसी करने वाली है हरियाणा। मेरा दावा है कि कांग्रेस की सरकार बनने जा रही है। क्या कहना चाहेंगे मुख्यमंत्री को लेकर? क्या आपको लगता है कि सरकार बनेगी और मुख्यमंत्री बनेंगे आप? कांग्रेस फैसला, पार्टी फैसला करेगी। क्या बड़े मुद्दे रहे इस बार चुनाव? हो गया। साफ तौर पे बड़े दावा करते हुए भूपेंद्र सिंह हुड्डा कह रहे हैं कि सरकार कांग्रेस की बनेगी। कैमरा पर्सन अंकुश के साथ मैं कनिका, इंडिया न्यूज, रोहतक। तो भूपेंद्र सिंह हुड्डा को आपने सुना, वो अभी भी दावा कर रहे हैं कि सरकार जो है वो कांग्रेस की बनेगी। पवन शर्मा हमारे साथ आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता बने हुए हैं। पवन शर्मा जी, आप अपनी बात पूरी करिएगा, लेकिन एक सवाल मैं अपना जोड़ देती हूँ, क्योंकि चुनावी अभियान में हमने देखा आम आदमी पार्टी की तरफ से लगातार ये दावा किया जाता रहा कि सरकार आम आदमी पार्टी के बिना वहां पर नहीं बनेगी। लेकिन अभी धीरे धीरे जिस तरह की स्थितियां कांग्रेस को लेकर बन रही हैं, आगे कहीं ये खुलासा ना हो कि आपके 90 सीटों पर चुनाव लड़ने से आपने कांग्रेस को ही नुकसान पहुंचा दिया। देखिए, सबसे पहले तो आम आदमी पार्टी के सारे नेताओं को जेल में डाल देना और लिमिटेड रिसोर्सेज के बावजूद आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता ने मजबूती से इलेक्शन लड़ा। और रही बात हार जीत की, तो आम आदमी पार्टी का जिस तरह से वोटिंग ट्रेंड दिख रहा है सामने, तो आम आदमी पार्टी को जो वोट शेयर था वो सबसे बड़ी जीत है कि आम आदमी पार्टी 10 साल पुरानी पार्टी है और 2 राज्यों में सरकार होना, राष्ट्रीय पार्टी बन जाना, सिर्फ अरविंद केजरीवाल मॉडल के नाम पे आम आदमी पार्टी ने वोट मांगा है। तो बड़े लिमिटेड रिसोर्सेज के बावजूद मजबूती से इलेक्शन में हम लोग गए और जनता का जनादेश है, जनता तय करती है कि किस मॉडल को उनको अपनाना है, किसको उनको मोहर लगानी है। तो जनता का नतीजा जो है अब कुछ ही घंटे में आपके सामने आ जाएगा। लेकिन अच्छी बात यह रही कि अरविंद केजरीवाल जी ने सारी पार्टियों को विवश कर दिया कि देश के मुद्दों में बात करिए, जनता के मुद्दों में बात करिए। और हरियाणा के चुनाव में सारी पार्टियों को जनता के मुद्दों पे लाना अरविंद केजरीवाल जी की सबसे बड़ी जीत है, क्योंकि अरविंद केजरीवाल चाहते हैं कि कुछ भी हो चुनाव में, हार जीत किसी की भी हो, देश के मूलभूत सुविधाओं पे बात करने की जरूरत है। बिजली, पानी, शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार, किसान, महिलाओं की सुरक्षा, इन तमाम सारे मुद्दों पे चुनाव होने चाहिए। तो अरविंद केजरीवाल लगातार कहते आए हैं कि भाई अगर सारी पार्टियां इन पे काम कर देंगी तो आम आदमी पार्टी की जरूरत है ही नहीं। तो आम आदमी पार्टी जरूरत वहां पे आती है जबकि सारी मतलब कि पवन जी, आप ये कह रहे हैं कि आपको पता था कि आप एक भी सीट नहीं जीतेंगे? आंकड़ा तो यही बता
नहीं देखिए, अभी क्या है कि अभी तो शुरुआत का समय है, 2 बजे के आसपास लगभग कुछ पिक्चर साफ होती है। लेकिन अच्छी बात यह है कि आम आदमी पार्टी का जिस तरह से वोट शेयर मिल रहा है, लोगों का प्यार जो मिला है, लोगों का भरोसा मिला है, ठीक है। कई लाख लोगों का वोट मिलना, ये अच्छी बात है। ठीक है, शुभ चलिए संकेत चलिए है। ठीक है, एक ब्रेकिंग न्यूज आ रही है, जरा मुझे वो ब्रेकिंग न्यूज बता लेने दीजिए। हरियाणा से बड़ी खबर यह है कि रुझानों के बीच जेपी नड्डा एक अहम बैठक कर रहे हैं। जेपी नड्डा ने